क्या सच में जादू होता है या यह सिर्फ हाथ की सफाई है? आइए द मैजिक शो में करिश्मा और उसकी दादी के साथ एक रोमांचक जादुई सफर पर चलते हैं और इस लेसन को लाइन बाय लाइन हिंदी में ट्रांसलेट करके समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है द मैजिक शो। ठीक है, मैजिक मतलब होता है जादू, शो का मतलब होता है प्रदर्शन, यानी जादू का प्रदर्शन चैप्टर का नाम है। तो चलिए शुरू करते हैं। करिश्मा इज अ क्यूट लिटिल विलेज गर्ल। करिश्मा इज मतलब होता है, ए मतलब होता है एक, क्यूट मतलब होता है प्यारी, लिटिल मतलब होता है छोटी, विलेज गर्ल यानी गांव की लड़की। यानी करिश्मा गांव की एक प्यारी सी छोटी सी लड़की है। सी लिव्स, वह रहती है। देखिए यहाँ लिखा है लिव्स, तो ऐसा नहीं है कि किसी चीज का ये बहुवचन है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है जहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यस या ईएस लगता है। ठीक है, सी लिव्स वह रहती है विथ हर ग्रैंड पेरेंट्स। विथ मतलब होता है साथ, हर मतलब होता है उसके, ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब होता है दादा दादी के, यानी वह अपने दादा दादी के साथ रहती है। इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, नेम्ड ढोलकपुर, यानी जिसका नाम है ढोलकपुर, यानी वह अपने दादा दादी के साथ ढोलकपुर नामक गांव के एक, ढोलकपुर नामक एक छोटे से गांव में रहती है। ठीक है, सी लव्स, वह प्यार करती है। देखिए यहाँ भी यस आखिरी में लगा, यानी यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, जिसके लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो सी लव्स, वह प्यार करती है, हर ग्रैनी, अपनी दादी को, वेरी मच, बहुत अधिक। ठीक है, यानी वह अपने दादी को बहुत अधिक प्यार करती है। वंस, एक बार, हर लविंग ग्रैनी, उसकी प्यारी दादी, टेक्स हर, ले जाती है, टू द नियर बाई सिटी। टू द नियर बाई, नियर बाई मतलब होता है पास के, और सिटी मतलब शहर, यानी पास के शहर में ले जाती है, जिसका नाम क्या है, नियर बाई सिटी गाजीपुर, यानी पास के गाजीपुर शहर में ले जाती है। टू वॉच, देखने के लिए, टू वॉच मतलब होता है देखना। अ मैजिक शो, एक जादू का प्रदर्शन, यानी उसकी जो प्यारी दादी हैं वो उसको एक दिन उसके पास के शहर गाजीपुर में एक जादू का प्रदर्शन दिखाने के लिए ले जाती हैं। दे इंटर्ड द हॉल, दे मतलब वे, सॉरी मैं इसे इंटर्ड पढ़ दिया, इंटर्ड नहीं है इंटर है। दे इंटर द हॉल, यानी वे हॉल में घुसते हैं। इंटर मतलब क्या होता है, घुसना या जाना। ठीक है, प्रवेश करना, वे हॉल में प्रवेश करते हैं। हॉल का मतलब होता है बड़ा सा कमरा। ठीक है, चलिए आगे की लाइन देखते हैं। करिश्मा, करिश्मा बोलती है, वाओ हाउ कलरफुल द हॉल इज। वाओ मतलब वाओ क्या है, वाओ आप लोग को पता होगा कैसा शब्द है, एक्सक्लामेटरी शब्द है। आप लोग पढ़े होंगे, विस्मय सूचक शब्द है। जैसे हम लोग कहते हैं वो, आ, हुर्रा, वाओ, ऐसे बोलते हैं ना, तो एक्सक्लामेटरी शब्द है, यानी कि वह जब करिश्मा जाती है वहां, इंटर करती है तो बोलती है, वाओ हाउ कलरफुल द हॉल इज। हाउ मतलब होता है कितना, कलरफुल यानी रंग बिरंगा, द हॉल इज यानी हॉल है, यानी वाओ हॉल कितना रंग बिरंगा है। ग्रैनी, ग्रैनी बोलती है, यस, हाँ, द हॉल इज वेरी बिग। द हॉल यानी जो हॉल है, कमरा है, वो बहुत बड़ा है। एंड डेकोरेटेड, और सजा हुआ है। डेकोरेट मतलब होता है सजाना, डेकोरेटेड मतलब सजा हुआ है। विथ ब्राइट कलर्स, यानी चमकीले कलर से सजा हुआ है। ठीक है, करिश्मा, करिश्मा बोल, अब करिश्मा बोलेगी, आई एम एक्साइटेड टू सी द मैजिक, मैजिक। अब देखिए आई लिख के अपोस्ट्रोफी लिख के यम लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसे पढ़ा जाएगा आई एम। और प्यारे बच्चों, जब आप आगे चल के इंग्लिश बोलेंगे मॉडर्न इंग्लिश में, तो इसे बोलेंगे आई एम, आई एम। इसको आई एम नहीं बोलते, आई एम बोलते हैं। ठीक है, ये आई और एम का कॉन्ट्रैक्शन है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कि जब दो वर्ड्स को जोड़कर एक साथ बोला जाए और उसमें से कोई एक आध लेटर मिस हो जाए। ठीक है, जैसे अगर इसको हमको अलग अलग लिखना है तो हम लोग लिखेंगे आई और एम, लेकिन इसको कॉन्ट्रैक्शन के साथ ऐसे लिखा गया आई एम, यानी आई एम एक्साइटेड टू सी द मैजिक, मैं उत्तेजित हूँ। आई एम यानी मैं हूँ, एक्साइटेड यानी उत्तेजित हूँ, टू सी देखने के लिए, द मैजिक यानी मैं जादू देखने के लिए उत्तेजित हूँ। ग्रैनी, ग्रैनी बोलती है,
मी टू, मैं भी। ठीक है, ग्रैनी कहती है मैं भी उत्तेजित हूँ। ठीक है, करिश्मा, अब करिश्मा बोलती है ओ माई गॉड, ओ मेरे भगवान, दे हैव स्विच्ड ऑफ द लाइट्स। ठीक है, उसी समय क्या होता है कि कमरे की लाइट बंद कर दी जाती है, तो वहां पर करिश्मा बोलती है ओ माय गॉड, ओ मेरे भगवान, दे हैव स्विच्ड ऑफ। स्विच्ड ऑफ का मतलब होता है बंद करना। ठीक है, द लाइट, यानी उन्होंने लाइट को बंद कर दिया। आई कांट, देखिए इसका भी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म हो सकता है, लेकिन बुक में आपको आई कैन नॉट लिखा है। ठीक है, CAN एपोस्ट्रोफी करके टी लिख सकता था। ठीक है, आई कैन नॉट सी, मैं देख नहीं सकती। आई कैन नॉट सी, मैं देख नहीं सकती। इट्स डार्क ऑल अराउंड, यहाँ डार्क ऑल अराउंड, अंधेरा है। ऑल मतलब होता है सभी, अराउंड मतलब होता है तरफ, यहाँ सभी तरफ अंधेरा है, यानी यहाँ चारों तरफ अंधेरा है। ठीक है, ग्रैनी, ग्रैनी बोलती है यानी दादी बोलती हैं बी क्वाइट, बी क्वाइट। बी मतलब होता है होना। ठीक है, या रहो। बी क्वाइट यानी दादी कहती है शांत रहो। एंड लुक एट द स्टेज, और देखो। लुक मतलब होता है देखना। एंड लुक एट द स्टेज, और स्टेज की तरफ देखो। स्टेज का मतलब मंच की तरफ देखो। देयर्स अ डिम लाइट, देयर्स मतलब होता है वहां, आ मतलब होता है एक, डिम मतलब होता है धुंधला, लाइट देखो, वहां स्टेज की तरफ देखो, वहां धुंधली लाइट है या कम जलने वाली लाइट है। आगे देखते हैं, द शो बिगन्स। शो का मतलब क्या होता है, प्रदर्शन, यानी जो प्रदर्शन हो रहा है। बिगन्स शुरू हो जाता है, विथ गणेश वंदना, यानी जो वहां का शो है, प्रदर्शन है, वो शुरू हो जाता है किसके साथ, गणेश वंदना के साथ। प्यारे बच्चों, आप लोग को पता होगा कि हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के हिसाब से जब भी कोई अच्छा चीज किया जाता है, कोई कार्यक्रम किया जाता है, तो उसका शुरुआत गणेश वंदना से ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वैसे ही हो रहा है। करिश्मा, करिश्मा बोलती है ग्रैनी लुक, दादी देखो, हाउ ब्यूटीफुल्ली, कितनी सुंदरता पूर्वक, दे आर ड्रेस्ड अप, वे कपड़े पहने हुए हैं। ड्रेस्ड अप मतलब होता है कपड़े पहने होना, यानी ग्रैनी लुक, दादी देखो, हाउ ब्यूटीफुली, कितनी सुंदरता पूर्वक, दे आर ड्रेस्ड अप, वो कितनी सुंदरता पूर्वक कपड़े पहने हुए हैं। ग्रैनी, दादी बोलती है यस डियर, हाँ प्रिय। डियर का मतलब होता है प्रिय। ठीक है, आगे देखते हैं, करिश्मा कहती है हु इज दैट फैट मैन इन द मिडिल, हु इज, हु मतलब होता है कौन, इज मतलब है कौन है, दैट फैट मैन वह मोटा आदमी। फैट मैन मतलब क्या होता है, फैट मीन्स होता है मोटा, मैन मीन्स होता है आदमी, इन द मिडिल यानी वो बीच में कौन सा आदमी मोटा सा है, यानी वो बीच में मोटा सा आदमी कौन है, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ग्रैनी बोलती है पॉइंटिंग एट द मैन। पॉइंटिंग एट द मैन का क्या मतलब होता है, देखिए पॉइंटिंग का मतलब होता है इशारा करना। तो दादी इशारा करते हुए, यानी उंगलियों से इशारा करते हुए बोलती हैं दैट मैन हु इज वियरिंग द ब्लू ड्रेस, दैट मैन वह आदमी, हु इज जो है, बियरिंग यानी पहने हुए, अ ब्लू ड्रेस एक नीला कपड़ा पहना हुआ है, एंड हैज अ मैजिक स्टिक इन हिज हैंड, एंड हैज और उसके पास है, अ मैजिक स्टिक एक जादू की छड़ी, इन हिज हैंड उसके हाथ में। करिश्मा, करिश्मा बोलती है यस ग्रैनी, हाँ दादी। तो आगे दादी बोलती हैं, देखते हैं, ग्रैनी, ग्रैनी कहती है ही इज अ मजीशियन, वह एक जादूगर है। ही मतलब होता है वह, इज मतलब होता है, आ मतलब होता है एक, मजीशियन मतलब होता है जादूगर। प्यारे बच्चों, मैं फिर से आप लोगों को बता दे रहा हूँ, लिखा भले ए है, लेकिन इसको प्रोनाउंस आ किया जाता है जब भी हम किसी सेंटेंस में पढ़ते हैं, तो ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। ही डज मैजिक ट्रिक्स, ही डज, ही मतलब होता है वह, डज मतलब होता है करता है। देखिए डू का ये क्या कहते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ठीक है, यहाँ यस या ईएस लग गया है क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अब अगर आप टेंस आज ही से मन लगा के पढ़ते रहेंगे, जैसे अभी आप 6 में हैं, हम मान रहे हैं कि आपके लिए थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट लेंगे तो धीरे धीरे आप सब चीज समझ पाएंगे। ठीक है, ही डज वह करता है, मैजिक ट्रिक्स, मैजिक मतलब होता है जादू के, ट्रिक्स मतलब क्या होता है, ट्रिक्स का मतलब करतब होता है, यानी ही डज मैजिक वह करता है जादुई करतब, यानी वह जादुई करतब करता है। आगे पढ़ते हैं, द मजीशियन सोज एन एम्प्टी मैजिक बॉक्स, द मजीशियन जो जादूगर है, सोज दिखाता है, एन एम्प्टी एक खाली, एम्प्टी मतलब क्या होता है खाली, मैजिक बॉक्स जादुई
डब्बा, यानी जो मजिशियन है वो एक खाली जादुई डब्बा दिखाता है टू द ऑडियंस। टू मतलब होता है को, द ऑडियंस, ऑडियंस का मतलब होता है दर्शक, यानी जो दर्शक लोग हैं उनको वो एक खाली जादू का डिब्बा दिखाता है। एंड और स्पेल समथिंग, स्पेल्स का मतलब क्या होता है? बोलना। जैसे हम लोग कहते हैं, हमारे सर जी कहते हैं स्पेलिंग बताओ, हमारे जो सर हैं कहते हैं स्पेलिंग बताओ। स्पेलिंग का मतलब होता है एक एक अक्षर बताओ। तो यहाँ पर स्पेल का मतलब क्या है? यहाँ स्पेल का मतलब होता है मंत्र, ठीक है। एंड स्पेल, स्पेल्स समथिंग यानी कुछ उच्चारित किया, मंत्र भी नहीं कह सकते, कुछ बोला, ठीक है। समथिंग कुछ बोला। रेड, पिंक, ग्रीन, येलो, ऑरेंज कलर्ड स्टेन रिबन्स एंड पेटल्स ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ इट, ठीक है। रेड मतलब होता है लाल, पिंक मतलब होता है गुलाबी, ग्रीन मतलब होता है हरा, येलो मीन्स पीला, ऑरेंज मीन्स संतरा कलर, ठीक है। कलर्ड स्टेन रिबन्स, स्टेन का मतलब क्या होता है? स्टेन का मतलब होता है चमकीला, रिबन्स यानी फीते। तो उस डिब्बे से क्या निकला? लाल, गुलाबी, हरा, पीला, ऑरेंज, इन सब कलर के स्टेन रिबन्स निकले, यानी चमकीले फीते निकले। एंड पेटल्स, और पेटल्स निकले। पेटल्स का मतलब क्या होता है? पेटल का मतलब होता है पंखुड़ी, ठीक है। किसकी? ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स, विभिन्न तरह के फूल। डिफरेंट मतलब होता है अलग अलग, फ्लावर्स का मतलब होता है फूल, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे इसको फ्लावर पढ़ते हैं, फ्लावर नहीं है, इसको फ्लावर पढ़ते हैं, ठीक है, फ्लावर्स। तो बहुत सारे कलर के, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के पेटल्स निकलते हैं, यानी पंखुड़ियां निकलती हैं। स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ इट, स्टार्ट मतलब होता है शुरू होते हैं, कमिंग आउट निकलना, आउट ऑफ इट यानी जो जादू का डिब्बा था उससे बाहर निकलना शुरू करते हैं, ठीक है। करिश्मा, करिश्मा बोलती है हाउ वंडरफुल इट इज। हाउ मतलब होता है कितना, वंडरफुल मतलब होता है चकित कर देने वाला। इट इज यानी यह कितना चकित कर देने वाला है, या यह कितना आश्चर्यजनक है, ठीक है। ग्रैनी, ग्रैनी दादी बोलती यस इट इज, हाँ यह है, ठीक है। द मजिशियन कॉल्स करिश्मा टू द स्टेज, द मजिशियन जो जादूगर है, कॉल्स करिश्मा, करिश्मा को बुलाता है। कॉल्स का मतलब होता है बुलाता है, ठीक है। अगर कॉल्ड होता प्यारे बच्चों तो इसका मतलब काम हो चुका, ठीक है। लेकिन यहाँ कॉल्स है यानी बुलाता है, ता है, ती है, ते, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। टू द स्टेज, स्टेज पर बुलाता है। एंड टेक्स अ 10 रुपी कॉइन फ्रॉम हर, एंड और टेक्स मतलब होता है लेता है, अ 10 रुपी 10 रुपए, ठीक है, एक 10 रुपए का कॉइन, सिक्का। कॉइन मतलब होता है सिक्का, फ्रॉम हर, और वह करिश्मा से एक 10 रुपए का सिक्का लेता है। ही क्लोजेज हिज हैंड, ही क्लोजेज वह बंद करता है, ठीक है, क्लोजेज हिज हैंड अपने हाथ को। एंड चैंट समथिंग और कुछ बोला। चैंट मतलब क्या होता है? बोलना, ठीक है, कुछ बोला। द क्वाइन डिसअपियर्स, जो सिक्का था वो गायब हो गया। द क्वाइन डिसअपियर्स, सिक्का गायब हो गया। करिश्मा, करिश्मा वेयर इज माई कॉइन, करिश्मा कहती है मेरा सिक्का कहाँ है, या मेरा पैसा कहाँ है। मजिशियन लाफिंग विच कॉइन, तो जादूगर हंसते हुए कहता कौन सिक्का। आप लोग भी गांव में अगर मजिशियन आते होंगे, जादूगर आते होंगे, हमारे यहाँ बोलचाल की भाषा में तो मदारी बोलते हैं, यानी जो मदारी वाले आते हैं वो लोग क्या करते हैं, जब हमारे साथ ऐसा कुछ करते हैं तो हम लोग जब कहते हैं ऐसा क्यों हुआ तो वो हंसते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर जादूगर कह रहा है कौन सा सिक्का। करिश्मा, करिश्मा बोलती है द वन विच आई हैव गेव यू, द वन वह एक, विच जिसे जो आई हैव मैं दी हूँ, यू वो सिक्का जो मैं आपको दी हूं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। मजिशियन, जादूगर, नो यू हैव नॉट गिवन मी एनी कॉइन, नो नहीं, यू हैव नॉट तुमने नहीं दिया है, यू हैव नॉट गिवन तुमने नहीं दिया है, मी मुझे, एनी कॉइन कोई सिक्का, तुमने मुझे कोई सिक्का नहीं दिया है। चेक इट इन योर पॉकेट, चेक इट देखो, इन योर पॉकेट अपने थैले में या अपने जेब में, ठीक है, अपने जेब में देखो। टू हर सरप्राइज शी फाइंड्स द कॉइन इन हर पॉकेट, टू हर सरप्राइज, टू हर का मतलब होता है उसके, ठीक है, सरप्राइज उसके चकित होने के लिए, उसे चकित होने से सी फाइंड्स वह पाती है द क्वाइन इन हर पॉकेट, वह चकित हो जाती है कि सिक्का वह अपने ही पॉकेट में पाती है, अपने ही
थैले में पाती है, अपने ही जेब में पाती है। एवरीबडी, हर कोई, क्लैप्स यानी जितने भी लोग थे तालियां बजाने लगते हैं। वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर द अदर द मजिशियन शोड मेनी ट्रिक्स। वन आफ्टर द अदर, वन का मतलब होता है एक, आफ्टर मतलब होता है बाद में, द अदर एक के बाद एक, द मजिशियन शोड जो जादूगर है वो दिखाता है, मेनी ट्रिक्स बहुत सारे करतब। द पीपल आर स्पेल बॉन्ड, द पीपल आर जो लोग हैं, द पीपल वर, सॉरी आर पढ़ दिया हूं, वेयर जो पीपल हैं यानी जो लोग हैं, थे, वेयर का मतलब होता थे, स्पेल बॉन्ड यानी मंत्रमुग्ध, यानी जो लोग थे वो एकदम मंत्रमुग्ध थे। करिश्मा, करिश्मा कहती है, ग्रैनी हाउ नाइसली ही डज इट, यानी दादी, हाउ नाइसली यानी कितनी सफाई से, ही डज इट उसने ये किया, ग्रैनी, यस दैट इज व्हाई ही इज अ मजिशियन, हाँ दैट इज व्हाई इसीलिए, ही वह, इज अ वह है एक, मजिशियन यानी जादूगर, इसीलिए वह एक जादूगर है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका चैप्टर खत्म होता है। यहाँ पर बहुत सारा वर्ड मीनिंग है, आप ये भी देख सकते हैं। डेकोरेटेड का मतलब होता है सजाया हुआ, ऑडियंस का मतलब होता है दर्शक, स्पेल्स का मतलब होता है मंत्र बोलना, पेटल्स का मतलब होता है फूल की पंखुड़ियां, डिसअपियर्स का मतलब होता है गायब हो जाना। ऐसे ही और सारे वर्ड्स हैं, आप लोग इसे याद कर लेंगे। स्पेल बाउंड का मतलब होता है मंत्रमुग्ध होना। तो आई होप आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको इस चैप्टर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे कमेंट्स में ही समझाने की कोशिश करूंगा, जरूरत पड़ी तो और वीडियो बनाऊंगा। बाकी आप लोग को पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए।